देखिए, आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं और एतमाद होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी आपका साथ दे रही होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ दे रही होती है और आपको एक इंटरनली आप मोटिवेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर आप एक प्रायोरिटाइज करके चीजों को लिस्ट बनाएं और उसके मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट द मैर्सीफुल। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए। ऑल प्रेज एंड ग्लोरी बी टू अल्लाह, ही इज आवर बेनिफैक्टर। हाउ टू स्टे फोकस्ड। फोकस कैसे रहा जाए स्टडीज में, जॉब पे या अपनी वर्क प्लेस पे। हम किस तरह से अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में अपनी एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व रख सकते हैं। आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के हवाले से, एम्प्लॉयज के हवाले से, एंड इवन आप किसी भी बिजनेस में हैं तो टू बी स्टे फोकस्ड आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हमें देखना होगा कि व्हाट इज फोकस। ये फोकस है क्या? क्या ये फोकस फिजिक्स का है? क्या ये किसी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द वर्ड फोकस। ये फोकस है क्या? फोकस, द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और एक्टिविटी। Focus means pay particular attention to. An example of focus is to put all of one's energy into a project or task. किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए आप जब अपनी तमाम तवानाइयों को लगा देते हैं ताकि आप कुछ अच्छे नतायज हासिल कर सकें, to get good results, to get optimum level of feedback, तो हम कहते हैं कि यार ये बड़ा फोकस होके काम कर रहा है। खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से टू बी स्टे फोकस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने एग्जाम के लिए अगर वो फोकस्ड नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उनकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं है। कुछ टिप्स हैं कि एक जो लर्नर है, जो एक स्टूडेंट है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही महदूद नहीं है ये टिप्स, बल्कि आप किसी जॉब में हैं, किसी वर्क प्लेस पे हैं और आप किसी वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आप इन पे अमल कीजिएगा, इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइएगा और फिर आप देखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी कितनी बेहतर होकर आपके सामने आती है। तो सबसे पहली टिप जो कि आपको अपनी एनर्जी को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में मदद देगी इफेक्टिवली, वो है द फर्स्ट टिप दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लान आउट योर टाइम्स, योर स्टडी टाइम, योर स्लीप टाइम, योर फूड टाइम, योर वेकअप, योर स्टडी टाइम एंड योर फूड टाइम। अगर आप अपने इन टाइम्स को, इन औकात को एक अच्छे वे में डिजाइन कर लेते हैं, फ्रेम आउट कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए फोकस रहना, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना बहुत आसान हो जाता है। ट्रेन योर ब्रेन। अब ये ट्रेन योर ब्रेन से क्या मुराद है? क्या हमें अपने दिमाग की तरबियत करने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, विद द हेल्प ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज, हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज टू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई शख्स है जो कि बहुत अच्छी रनिंग कर लेता है, जॉगिंग ट्रैक पे बड़े अच्छे तरीके से वो भाग सकता है, तो उसने अपने बॉडी पार्ट्स को उस लिहाज से ट्रेन किया होता है। सो हमारी जो लर्निंग है या जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है, ये हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है।
सो ट्रेन योर ब्रेन का मतलब ये है कि आप अपनी लर्निंग के हवाले से, अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के हवाले से, योर कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को उस तरह से तरबियत दें, उसकी ट्रेनिंग उस तरह से करें कि जब भी, व्हेनेवर आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो या आप किसी भी वर्क के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए जा रहे हो, तो फिर आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि आप उस वक्त तक ना उठें जब तक आप अपने उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीटली अच्छे तरीके से इफेक्टिवली अंजाम नहीं दे पाते। सो ट्रेन योर ब्रेन से मुराद ये है टू बी फोकस्ड ऑन योर पर्टिकुलर टास्क, लेट इट फ्लो। जब आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया तो फिर आप अगर अपनी उस वर्किंग में स्मूथली जा रहे हो, काम कर रहे हो, सो लेट इट फ्लो। लेट इट फ्लो मींस क्या है कि आप अपने उस फ्लो को कंटिन्यूअसली जारी रखें, आप उसको उस एक पैटर्न पे, उस पेस पे कंटिन्यू रखें। उससे ये होगा कि आपकी लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होती जाएगी। इवन आपकी वर्क परफॉर्मेंस, आपकी जो एफिशिएंसी है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती जाएगी और आपको ये इंप्रूवमेंट नजर आएगी। सो लेट इट फ्लो। टिप नंबर 4 that is very much important regarding how to stay focused. Sleep well, eat well. Sleep well, eat well. अब sleep well, eat well से क्या मुराद है? sleep well से तो ये मुराद समझ आ जाती है कि हम अपनी नींद पूरी करें। अब eat well से क्या मुराद है कि पेट भर के खाना खाएं? हरगिज नहीं। eat well से मुराद ये है healthy eating। आप जंक फूड से अपने आप को बचाएं, हेल्दी फूड लें। और खास तौर पे अब तो रमजान करीम है, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें, बरकतें, नेमतें निछावर कर रहा है। तो इसमें तो बहुत बेहतर आपके लिए प्लान बन सकता है कि आपका पास टाइम जो है बहुत बेहतर है, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आपने सहरी करनी है, फिर अफ्तारी करनी है, तरावी पढ़नी है आपने, और आपके पास पढ़ने के लिए भी और अपने वर्क को डिजाइन करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान मौजूद है। सो स्लीप वेल, ईट वेल। आप अपने खाने पीने और नींद का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। इससे भी आपका जो इर्तकाज है, जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो बेहतर होता है और आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने टास्क्स को, अपनी लायबिलिटीज को टाइम दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और उनको रीशेप कर सकते हैं। स्टडी लिस्ट। स्टडी लिस्ट और टास्क लिस्ट। स्टडी लिस्ट और टास्क लिस्ट। आप अपने टास्क्स को, अपनी लर्निंग को प्रायोरिटाइज करें। खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप कि आप अपने चैप्टर्स को और चैप्टर्स में से टॉपिक्स को आप क्लासिफाई कर लें। जो आपको टॉपिक्स इजी लगते हैं उनको अलग से लिस्ट में डाल दें, और जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, टफ हैं आपके लिए, लर्निंग में जरा आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, उनको अलग से लिस्ट में लिख लें। और फिर उस लिस्ट में आप देखें आप कितने इफेक्टिवली और आसानी से जिन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, आप उनको पहले तैयार करें। उससे आपका जो वर्कलोड है, जो बर्डन है, वो कम हो जाएगा और आप इजी फील करेंगे कि यार इतने टॉपिक्स, इतने चैप्टर्स मेरे तैयार हो गए हैं और ये रह गए हैं। उसे आप काफी इजी फील करेंगे। सेम ये है कि आप अगर किसी वर्क प्लेस पे हैं, किसी जगह जॉब कर रहे हैं और आप पे लायबिलिटीज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो उनको प्रायोरिटाइज कर लें। टू डू लिस्ट, उनकी लिस्ट बनाएं और प्रायोरिटाइज करने के बाद देखें कि कौन से काम पहले करने वाले हैं, आप उसके साथ साथ उनके करते जाएं। इससे आपका फोकस ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाएगा। देखिए, आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं, पुरेतमाद होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी आपका साथ दे रही होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ दे रही होती है और आपको एक इंटरनली आप मोटिवेट हो रहे होते हो। ठीक है, तो फिर आप एक प्रायोरिटाइज करके चीजों को लिस्ट बनाएं और उसके मुताबिक अपना काम शुरू कर दें।
रिपीट रिपीट रिपीट, रिवीजन करना, बार बार दोहराना किसी काम को, उससे भी आपका फोकस बेहतर होता है, उससे भी आपकी काम करने की जो सलाहियत है उसके अंदर बेहतरी आती है, निखार आता है। आप देखें कभी क्रिकेट मैच में आप देखें कि जो विकेट कीपर होता है, बॉलर अगर बॉल नहीं भी करवा रहा तो विकेट कीपर उसके पीछे प्रैक्टिस कर रहा है, कभी यहां से बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कभी यहां से बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये है कि वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। इस रिपीट 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 से मुराद है प्रैक्टिस। आप बार बार किसी काम को करते हैं तो उसकी वजह से एक तो उसकी आपकी स्किल बेहतर होती है, उसको परफॉर्म करने के लिए आपकी जो एबिलिटीज हैं उसको अल्लाह बढ़ा देता है। देन बहुत ही अहम बात, वर्क ऑन योर हैबिट्स। इंसान जो है वो अपनी आदत का असीर होता है। हैबिट्स जो हैं वो इंसान की हैबिट्स उसको कामयाब या नाकाम बनाती है। अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं, बेहतरी की तरफ आपको लेके जाने वाली हैं, तो फिर आपका फोकस बेहतर होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बेसिकली फोकस करता क्या है? फोकस आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। फोकस आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करता है। तो हैबिट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड बी क्लियर रिगार्डिंग योर हैबिट्स, क्योंकि आपकी अगर आदत अच्छी है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। आपको ये भी देखना होगा कि आपके इस पूरे प्लान में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पैरामीटर्स हैं, कौन से अमूर्स हैं जो आपको आके तो आपके उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो आजकल रोल है वो तो है सोशल मीडिया का। तो आप अपने सोशल मीडिया को टाइम आउट करें। उसके लिए आप टाइमर लगा दें कि भाई मैंने इतनी देर ये इसको इस्तेमाल करना है। और व्हेनेवर यू आर ऑन योर वर्क प्लेस और योर स्टडी प्लेस, तो आप स्विच ऑफ योर सेल, अपने सेल फोन को स्विच ऑफ करें। ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्टर्स हैं। आपका सोशल मीडिया ये डिस्ट्रैक्टर है आपके लिए। तो आप पहले अपना काम कर लें, प्रायोरिटाइज करने के बाद फिर उसके बाद आप स्विच ऑन कर लें। और मोबाइल आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया गैजेट्स इसके अंदर ही हैं। तो बेहतर वर्क एफिशिएंसी के लिए, बेहतर स्टडी प्लान के लिए, बेहतर लर्निंग के लिए इस डिस्ट्रैक्टर को स्विच ऑफ करें और पढ़ने के बाद जो है आप इसको ऑन कर लें। प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम आपके लिए कितना अहम है। द लास्ट टिप, फिनिश इट। हाउ टू फिनिश इट योर वर्क। देखिए, कहते हैं कि आगाज से बेहतर है कि आप अंजाम पे नजर रखें। तो आपने कैसे अपने वर्क को फिनिश करना है, कैसे आपने उसकी तकमील करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। नोट्स लें, आप मेन पॉइंट्स को लिखें, और आप अगर किसी जगह काम में हैं तो आप ये देखिए कि आपने जो आज के दिन में काम किया है उसमें आपकी तरफ से कितनी बेहतरी आई है। कोशिश करें डायरी रखें अपने पास और उस पर नोट करें, और कल उससे बेहतर हो, कल उससे बेहतर करें। कितनी ही प्यारी बात दीन इस्लाम ने कह दी। मफहूम अर्ज करूंगा कि तुम में से बेहतर वो है जिसका आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से बेहतर हो। तो हमने ये देखना है, हम एक दिन में या एक वीक में ये सारा कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमने ये देखना है कि एक एक दिन में हम कितना बेहतर हो रहे हैं। आपके जो गोल्स हैं, स्मार्ट, स्पेसिफिक, टाइम ओरिएंटेड। स्मार्ट का मतलब ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम ओरिएंटेड, टाइम बाउंड, यानी और कोशिश करें शॉर्ट टर्म गोल्स। ये नहीं कि मैंने आज के दिन ये काम करना है, मैंने इस आधे घंटे में ये काम करना है। इन टिप्स पे अमल करें और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी कारकर्दगी को, अपनी सलाहियतों को बेहतर करें, निखारें, संवारें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस इससे बेहतर होके आपके सामने आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासिर हो।